नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, क्या बिहार में एक बार फिर से अपराधी बेखौफ और बेलगाम हो चुके हैं? ये सवाल इसीलिए है क्योंकि पटना में बुधवार को एक बड़ी घटना घटी। आपको बता दें कि पटना स्थित न्यू म्यूजियम के पास एक महिला एडवोकेट के साथ दिन दहाड़े लूट की घटना हो गई है, जिसके बाद ये पूरा मामला पटना हाईकोर्ट के संज्ञान में आता है और पटना हाईकोर्ट उसके बाद भड़क जाती है। आपको बता दें कि फौरन से पटना एसएसपी को भी तलब किया जाता है और पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कड़ी टिप्पणी भी करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा क्या हो गया है, तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि बुधवार को कुछ ऐसा होता है कि चीफ जस्टिस को इतना गुस्सा आता है कि वो काफी भड़क जाते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि मामला क्या हुआ था? देखिए, मामला बहुत ही गंभीर मामला है। ये मामूली मामला नहीं है, केवल लूट नहीं है, राहजनी है ये। अच्छा। और राहजनी भी एक महिला अधिवक्ता के साथ, जो भी बेटी के साथ जा पटना उच्च न्यायालय का अधिवक्ता हों और काम के बाद वो जा रही हों। पटना हाईकोर्ट के गेट नंबर 2 पर वो ऑटो पकड़ती हैं और ऑटो से बेली रोड से जा रही थी राजवंशी नगर, और उस बीच में ऑटो वाले ने दाहिना बोरिंग रोड तरफ मोड़ लिया। तो उन्होंने कहा कि आप इधर क्यों मोड़ रहे हैं, हमारा रास्ता तो उधर है। तो उन्होंने कहा कि बोलोगी तो जान मार देंगे, और उसकी 3 साल की बच्ची है। देखिए, पटना हाईकोर्ट में व्यवस्था है, जिनके पास बच्चे छोटे हैं और वो वहाँ काम करते हैं एज एडवोकेट या स्टाफ जो भी हैं, उसके लिए क्रेश की व्यवस्था की गई है, जो एकदम नियमतः और बड़ा अच्छा व्यवस्था हमने देखा भी है। उनके बच्चों को वहाँ रखा जाता है, देखभाल किया जाता है, और वो अपना काम करती हैं, लौटने वक्त फिर अपने बच्चे को ले लेती हैं। अब कोई बच्चा लेके महिला काम करे, वो भी अधिवक्ता है। आपको बता दें कि लॉयर्स आर द ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट। उनको ऑफिसर्स का दर्जा एडवोकेट एक्ट में दिया गया है, और वो किसी भी सरकारी कार्यालय में जा सकते हैं, बेहिचक मिल सकते हैं, कुर्सी पर जाकर बैठ सकते हैं, जो इनको अधिकार दिया गया है चीज़ को। वो कोर्ट के वही हैंड्स हैं। जज साहब तो बैठते हैं बेंच पर, कोर्ट के हैंड्स वही हैं, लिम्स वही हैं, एडवोकेट ही हैं। विदाउट एडवोकेट देयर इज नो इवन इमेजिनेशन ऑफ ए कोर्ट। तो एक महिला अधिवक्ता, आपको कुछ दिन पहले आपके यहाँ बाइट हमने दिया था ट्रैफिक पर, जो चलान कट रहा था कैमरा पर, तो हमने उसमें भी कहा था कि यही बात अगर उसके साथ हो जाए कि जो छीन झपट हो रही है, चैन छीन ले रहा है, मोबाइल छीन रहा है, उसमें से भी उन लोगों को तुरंत पकड़ लिया जाता है। इसको क्विक QRT टीम कहते हैं, क्विक रिस्पॉन्स टीम, कि अभी पकड़ाए और अभी तक ये घटना ही बंद हो जाए। अभी तक में आई एम सॉरी टू से कि कोई इफेक्टिव स्टेप इस पर नहीं हुआ है। कोई इफेक्टिव छीन झपट घटना पहले से काफ़ी बढ़ी है। हम लोग रास्ते में कहीं रुकते हैं, अपने ड्राइवर को निकल के फ़ोन करना होता है, गाड़ी लेकर के आओ, तो हम वहाँ से फ़ोन नहीं कर पाते, अपने को दीवार के ओट में जाके खड़ा करते हैं, किनारे में जाकर के देखते हैं यहाँ कोई छीन झपट तो नहीं हो सकता। मतलब अभी आपको भी डर लगता है? रोड पर खड़ा होकर मोबाइल से बात करेंगे, 90% चांस है कि मोबाइल आपके हाथ से कोई आगे छीन लेगा। ये स्थिति हो गई, जो मतलब क्या कहें, ये स्थिति बहुत ही बुरी स्थिति हो चुकी है। और अब तो यह राहजनी हो गई। एक घटना इस ढंग की घटी थी दिल्ली या नोएडा में, तो उबेर की सारी टैक्सी बंद हो गई थी, याद होगा आपको। एक महिला के साथ ही घटना घटी थी। ये उसी ढंग की घटना है। ये बहुत बड़ी अपराध की घटना है कि एडवोकेट को उसके छोटी बच्ची के साथ जा रही है और उसके बच्चे को गर्दन दबाया गया और उसमें सारा सामान छीन लिया। और वहाँ पुलिस के लोग थे, ट्रैफिक के थे या पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के थे। आम आदमी के पास अगर वो जाती तो उसका क्या काम था? पहले FIR करना, अब तो मोबाइल FIR की व्यवस्था भी हो गई है। इंस्टीड ऑफ डूइंग द FIR कहा कि आप वहाँ चले जाएँ। पहले बेचारी कोतवाली गई, फिर गांधी मैदान थाना गई, फिर कहा कि वहाँ पर आपको चले जाइए SSP के यहाँ, वहाँ आपको मिलेगा ये CCTV का कैमरा मिलेगा। आपको हम बता दें, एक घटना घटी थी जस्ट जहाँ मुख्यमंत्री का घर है उसके सामने से मोबाइल छीन लिया गया था। मैं सचिवालय थाना गया था और हमने कहा कि वहाँ तो आपके पास जरूर CCTV कैमरा होगा, चूंकि मुख्यमंत्री का घर है वहाँ पर। तो बोला कि नहीं है, लेकिन खराब हो गया है कैमरा। खराब हो गया है, मुख्यमंत्री कुछ भी नहीं मिला।
जी। हमारा लड़का सामने यहाँ से जा रहा था बुद्धा कॉलोनी में, मेन रोड पर छीन लिया। ये वो बता रहा है पुलिस को कि हमारा मोबाइल फलाने जगह है, हमने देख लिया। वो अपना चूंकि सॉफ्टवेयर का अच्छा जानकार है, अभी तो टाटा इंस्टीट्यूट साइंटिस्ट में चला गया। उसने कहा कि हमारा मोबाइल बाकरगंज के फलाना एरिया में दिखा रहा है, फलाने शॉप में दिखा रहा है, थाना तक को बता रहा है। नो एक्शन हैज बीन डन, नो एक्शन हैज बीन डन, केवल अखबार का न्यूज बन रहा है। जब तक इस पर इफेक्टिव स्टेप नहीं होगा। चीफ जस्टिस ने बहुत ही सीरियसली इस बात को लिया। जब थर्सडे को PIL के में एक समा सिन्हा एडवोकेट जाके वहाँ गई, और ये केस हुआ है द बिहार स्टेट फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर्स, उनके तरफ से केस हुआ है। और PIL गए और चीफ जस्टिस इम्बैलेंस हो गए थोड़ा देर के लिए। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी घटना, जब एडवोकेट के साथ इतनी बड़ी घटना घट गई और उसका कहीं FIR नहीं लिया गया, 3 घंटा बैठाया गया कोतवाली में, एक FIR लिखने को कोई तैयार नहीं। ये सच्ची बात है, हम भी एक बार गए थे किसी केस में, नहीं लेता है FIR, कहेगा FIR नहीं लेंगे, सनहा लेंगे, आप लिखिए मिसप्लेस हो गया। ये थाना में बोलते हैं लोग, आप बोलिए कि मिसप्लेस हो गया, FIR करके घटना बाद चीफ जस्टिस सबको पता है कि CCTV पर सब कुछ आ रहा है, CCTV लग चुका है, तो उसको अब देखिएगा ना, देखिएगा। जिस दिन पकड़ाना शुरू हो जाएगा CCTV पर, उस दिन ये घटना को लगाम लग जाएगी। अभी तक लगता है मुख्यमंत्री जी के महोदय के संज्ञान में बात नहीं पहुंची है। अगर जिस दिन संज्ञान में पहुंच जाएगी, वो जरूर इस बात को कड़ा एक्शन लेंगे, क्योंकि इस पर सख्त एक्शन होगा। मैं बता रहा हूँ 7 दिन में एक्शन ही बंद हो जाएगा। अभी 7 दिन में महिलाओं को, पुरुषों को चलना बाधित हो गया। पैदल आप चलिए, मोबाइल से बात मतलब आप कह रहे हैं कि अपराधी पूरी तरह से चैलेंज करता हूं कि अभी आप जाएं शाम में, मोबाइल से बात करते हुए 1 किलोमीटर टहलें रोड पर, आपको गारंटी है मोबाइल आपका छीन लेगा निश्चित रूप से। इतनी घटना घट गई है, ये स्थिति बहुत भयानक हो गई है। और तभी चीफ जस्टिस ने सेकेंड हाफ में ही एडवोकेट जनरल को बुलाया और बोला कि बुलाइए SSP को, FIR क्यों नहीं हुआ अभी, इतना गुस्सा गए। और उसके बाद एडवोकेट जनरल ने बहुत प्रोएक्टिव रोल किया, और वो सिटी SP लॉ एंड ऑर्डर वैभव शर्मा साहब को बुलाया गया, वो पुलिस फोर्स लेकर आए, और उन्होंने रिपोर्ट में कहा कि FIR हैज बीन लॉज्ड, और हम लोग CCTV खंगाल रहे हैं। उस पर उन्होंने कहा कि बाय मंडे उसको अरेस्ट करिए, जो आदमी ये काम किया है, अरेस्ट का रिपोर्ट लेकर आइए और SSP को हाजिर करिए कोर्ट। मतलब आप ये कह रहे हैं वकील साहब कि जब चीफ जस्टिस ने SSP को बुलाया तो फटकार भी लगाई, क्लास भी लगाया? फटकार की बात नहीं है, बहुत ही गंभीर घटना है। एक महिला अधिवक्ता बच्चे के साथ जा रही, उसके बच्चे का गर्दन दबा रहा है, वो भी रोड पर 3-4 बजे। भड़क तो गए थे, कोई रात की घटना, नीरव रात्रि की घटना नहीं है। नोएडा में रात में घटना घटी थी, ये दिन दहाड़े ही घटना घट रही है। एक महिला के बच्चे का गला दबा रहा है, उसका सामान छीन रहा है, और पुलिस के पास जा रही है, पुलिस 3 घंटा बैठा रही है। क्या इतना ज्यादा मतलब क्या कहा जाए उसको सूनापन आ गया, आदमी इस ढंग का इनर्ट हो गया कि सेंसिटिविटी, संवेदनहीनता की हद पराकाष्ठा है। बिल्कुल। और चीफ जस्टिस ने साफ साफ कह दिया है कि जब लॉयर्स के साथ ऐसा हो रहा है, वकीलों के साथ ऐसा हो रहा है, तो फिर आम जनता के साथ यही बात उन्होंने कहा। आम लोग जब जाता होगा तो क्या मतलब क्लास लगा दिए लॉयर, चूंकि एडवोकेट तो लॉ के जानकार होते हैं भाई, कानून तो वो चलाते हैं, तो उनको तो मालूम होता है कानून का क्या प्रारूप है, कैसे चलेगा। इसके बावजूद इस ढंग के बाद पुलिस का जो रवैया यहाँ पर है, बहुत बड़ी सुधार की जरूरत है बिहार पुलिस को। और इस घटना छीन झपट राहजनी को रोकनी होगी, अन्यथा इस शहर में चलना मुश्किल लोगों को हो गया। पैदल चलेंगे, ठीक है, आप तो देखिए ऑटो में बिठा, ऑटो गैंग है इसका, ऑटो में बिठा करके महिला को ले जा रहा था। कुछ और भी घटना घट सकती थी, उसके बच्चे को गर्दन दबा रहा है। इससे ज्यादा अमानवीय क्या घटना घटेगी? इस पर अभी कुछ नहीं हुआ है, इससे बहुत सख्त ये होना चाहिए निर्णय। और किसी SSP बुलाने और DGP बुलाने समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान हो कि वहां पर लिख करके दें कि क्या एक्शन प्लान है और कितने दिनों में बंद होगा। ये बंद होना चाहिए ये चीज। अच्छा, रिपोर्ट तो मांगी गई है वकील साहब, 18 तारीख को कहा गया है कि आपको 18 तारीख का समय दिया जाता है, फौरन से रिपोर्ट नहीं, इसमें तो उनको एक गाइडलाइन देना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आगे घटना कैसे ना हो। रिपोर्ट से काम नहीं चलेगा, बताना पड़ेगा कि रिपोर्ट से क्या हो जाएगा, तो खाना पूर्ति हो जाएगी, उससे क्या होना जाना है। वो तो खोल ऐसी चीज निकला, कौन निकला, कहाँ गवाह ना होगा, 2-4 किसी और को पकड़ के बंद कर देगा, उससे कुछ नहीं होना है। मुख्य हो कि एक्शन ऐसा हो, चीफ जस्टिस महोदय इतने ज्यादा कारगर हैं कि SOP डिसाइड कर दें और गाइडलाइन दे दें कि इस ढंग की बात हो, इस ढंग की एक भी घटना को छोड़ा ना जाए, जो लोग करें उनको पकड़ा जाए, और इस ढंग की घटना बंद होनी चाहिए। पटना में फुल स्टॉप लगनी चाहिए, और जो पकड़े उनको तुरंत पकड़े। ठीक है, एक आखिरी सवाल जी, कैमरा को बहुत दुरुस्त करें और QRT टीम बनावे इस पर। अब तो मोटरसाइकिल की टीम बन गई है पुलिस की, क्यों नहीं इस पर एक्शन हो रहा है? एक महिला 4-5 घंटा घूम रही है,
इससे ज्यादा एक्सट्रीम अब क्या हो सकता है? बिल्कुल। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे कि अगर पटना एसएसपी से भी कोर्ट जो है वो सेटिस्फाई नहीं होती है, उनके रिपोर्ट से सेटिस्फाई नहीं होती है, तो क्या फिर बड़े बड़े अधिकारी और अफसर को भी तलब किया जाएगा? देखिए, ये कोई समस्या का समाधान नहीं है। किसी बड़े पदाधिकारी को तलब कर दें, एसएसपी को बुला लें, डीजीपी को बुला लें, ये समाधान नहीं है। समाधान है इफेक्टिव कारगर स्टेप होना चाहिए इस पर। ये होना चाहिए कि हम लोगों ने ये स्टेप्स लिया, ये कार्रवाई की, अब ये घटना को हम लगाम लगाने जा रहे हैं। यह होना चाहिए। किसी व्यक्ति, किसी पदाधिकारी को बुला करके और फटकार लगाने से कौन सी समस्या है? क्या होल कुछ नहीं होगा इससे। मुख्य है कि ये बात बंद होनी चाहिए, घटना बंद होनी चाहिए। एक महिला, वो भी अधिवक्ता की राहजनी हो गई हो, उसके बच्चे का गर्दन दबाया जा रहा है। इससे अधिक एक्सट्रीम घटना की बहुत बड़ी घटना है ये, नाकाबिले बर्दाश्त वाली एकदम बिल्कुल। इस पर बहुत ही हार्ड एक्शन नहीं, इस पर कारगर स्टेप होना चाहिए। एक्शन से क्या होगा? कुछ लोगों पर कार्रवाई हो जाएगी, मामला वहीं रह जाएगा। होना ये चाहिए कि ये घटना बंद हो पटना में। बिल्कुल। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं वकील साहब भी काफी गुस्से में आ गए और साफ साफ कह दिया है कि एक्शन से काम नहीं चलेगा। बताना होगा कि कैसे आप इन तमाम गतिविधियों पर फुल स्टॉप लगाएंगे और आगे का आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या कुछ होने वाला है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।